बीए, बीएससी, बीकॉम 2024-28 में जो भी छात्र एडमिशन लिए हैं, अब उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो 13 सितंबर से पहले हर हाल में करा लेना है, क्योंकि यहाँ पे मिड सेमेस्टर जो है वो आपका सितंबर 11 से ही शुरू होने जा रहा है। और एक तरफ मिड सेमेस्टर टेस्ट चलेगा और दूसरी ओर रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन आपका यहाँ पे चलता रहेगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो आपका एडमिशन रद्द हो जाएगा, एक साल बर्बाद हो जाएगा और सेमेस्टर 1 की टेस्ट परीक्षा और सेमेस्टर 1 की फाइनल परीक्षा में भी आप शामिल नहीं हो पाएंगे। यानी जो आप पहले एडमिशन के टाइम रजिस्ट्रेशन कराए थे वो एडमिशन का था, अब जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहां पे करवाना है वो सेमेस्टर 1 की परीक्षा में शामिल होने के लिए करवाना है। ठीक है, क्योंकि आपको बता दें कि सेमेस्टर 1 की परीक्षा जो है वो भी यहां पे आपकी होने जा रही है और मिड सेमेस्टर पहले आपका सितंबर में ही शुरू होने जा रहा है, जो कि 11 से 16 सितंबर तक मिड सेमेस्टर टेस्ट जो है वो यहां पे चलेगा। तो इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे किस तरह से आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लेना है अपने अपने कॉलेज में, जिसका लिंक भी मैं आपको बताऊंगा, और कब से कब तक आपकी परीक्षा होगी सब कुछ जानेंगे सभी यूनिवर्सिटी का इसी वीडियो में। तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा वीडियो देखेगा और सभी दोस्तों तक शेयर कर दे फटाफट। रजिस्ट्रेशन जो होगा, अभी जो एग्जाम का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ध्यान समझिए, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप लोग करवाए थे जिसके 600 रुपया लगे थे वो आपका सब्जेक्ट चूज करने का रजिस्ट्रेशन था। ठीक है, अब जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो आपका परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जिसके लिए अलग से चार्ज आपको देना होगा। देखिए जानकारी यहाँ पे क्या कहा गया है कि अब मेजर सब्जेक्ट के आधार पर किए जाएंगे रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पे बोला गया है कि आप इसमें जो भी छात्र एडमिशन लिए हैं उनकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। छात्र छात्राएं 13 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सभी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन के लिए गूगल में आके आपको सीधे biharnotices.in इस तरह के सर्च करना है, ताकि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो अपना करवा लें। क्योंकि ऑनलाइन अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो आपका एक साल बर्बाद हो जाएगा और आप जो है परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे सेमेस्टर 1 का। ठीक है, अब देखिएगा 3 लाइन यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे, सीधे जो है आपको रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पर जाना है, सीधे आपको नीचे चले जाना है। सबसे नीचे जाइएगा तो यूजी रजिस्ट्रेशन 2024-28 लिखा हुआ आएगा, इस पर आपको फटाक से क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कब से कब तक आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है, क्योंकि सेमेस्टर 1 की परीक्षा जो है वो आपका इसी साल होगी और उससे पहले आपका मिड सेमेस्टर टेस्ट भी होगा सितंबर में। देखेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको कैसे कराना होगा, क्योंकि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो आप सेमेस्टर 1 की परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। सभी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन जो है उसका डेट जो है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है। सभी छात्र को रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पे करवाना अनिवार्य है। ठीक है, जो छात्र रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवाएंगे उन्हीं का जो है वो आपका सेमेस्टर 1 की परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है कि जिनका भी एडमिशन हो गया है वैसे सभी छात्र उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तभी वो मिड सेमेस्टर 1 टेस्ट, ये टेस्ट जो है वो आपका सितंबर में ही आपके कॉलेज में होगा जहाँ आपका एडमिशन हुआ है। उसके बाद सितंबर 1 का एग्ज़ाम जो कि आपका अक्टूबर और नवंबर में आपका होगा। जो लोग एडमिशन लिए हैं उनका सेमेस्टर 1 का फाइनल पेपर अक्टूबर नवंबर में होगा। ठीक है, तब भी शामिल हो पाएंगे। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो उनका एक साल बर्बाद हो जाएगा और अगले साल फिर से वहाँ पे एडमिशन जो है वो यहाँ पे आपको लेना होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। अब रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पे ऑनलाइन कैसे करना है वो यहाँ पे आपको समझ लेना है। सभी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले करना क्या है, डायरेक्ट लिंक आपको नीचे दिया गया है, उस लिंक पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे आपको सभी यूनिवर्सिटी का लिंक जो है वो यहाँ पे आपको दिखेगा। सभी यूनिवर्सिटी का, पाटलिपुत्रा का बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का रजिस्ट्रेशन, ठीक है, वहाँ पे तिलका मांझी भागलपुर का रजिस्ट्रेशन, उसके बाद मुंगेर यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन आपको करवा लेना है, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा, मगध यूनिवर्सिटी बोधगया, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, सभी का देखिएगा यहाँ पे आपको दिया गया है, भूपेन्द्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी और पटना यूनिवर्सिटी। सभी में रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको हर हाल में कराना है, क्योंकि सितंबर में आपका मिड टेस्ट परीक्षा है। डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए कौन कौन सा रजिस्ट्रेशन में आपको डॉक्यूमेंट जो है वो आपको लगेंगे। आधार कार्ड, जो आप एडमिशन लिए हैं उसका एडमिशन फॉर्म ओरिजिनल और उसका जीरोक्स भी, 10th और 12th का मार्कशीट फिर से आपको जीरोक्स देना होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप कॉलेज में जमा कर चुके हैं तो सिर्फ जीरोक्स लगेगा। जाति प्रमाण पत्र ये सभी आपका जीरोक्स लगेगा, क्योंकि सब कुछ जो है वो आप कॉलेज में पहले ही यहाँ पे जमा कर चुके हैं। बस उसका जो है वेरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद, ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जिनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा वो सेमेस्टर 1 की परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। तो लिंक यहाँ पे दिया गया है सभी यूनिवर्सिटी में
रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पे आपका करवाने का। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर टीके डे ने इसके लिए अधिसूचना जारी की है और कहा गया है कि अगर आप इंटर बिहार बोर्ड से किए हैं तो आपको 200 रुपया रजिस्ट्रेशन देना होगा। ठीक है, 200 रुपया शुल्क लगेगा जो कि आपके कॉलेज में आपको लगेगा अगर बिहार बोर्ड से 12th पास किए हैं तो। यहीं अगर आप दूसरे बोर्ड से पास किए हैं यानी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट नहीं है, CBSE के हैं या कोई और बोर्ड के हैं, तो आपको 150 रुपया माइग्रेशन शुल्क भी लगेगा। यानी 150 रुपया माइग्रेशन और 200 रुपया 350 रुपया लगेगा बिहार बोर्ड से बाहर वालों को, और बिहार बोर्ड वालों को 200 रुपया लगेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला गया है, कॉलेज को कहा गया है कि वे 13 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करते हुए विश्वविद्यालय को शुल्क और विद्यार्थियों को सूची 16 तक जो है कार्यालय में जमा कर दें। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है। अब ध्यान से समझिएगा कि रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करवाना है। परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि इस बार रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है। पहले ऑनर्स के विषय के अनुसार रजिस्ट्रेशन नंबर दिए जाते थे, लेकिन अब जो है मेजर सब्जेक्ट के आधार पर रजिस्ट्रेशन नंबर किए जाएंगे। यानी जो आपका मेजर सब्जेक्ट है, जैसे किसी ने आपका जूलॉजी लिया है, कोई आपका हिस्ट्री लिया है, तो जो आपका मेजर सब्जेक्ट होगा उसी के आधार पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। ग्रेजुएशन में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू होने के बाद पाठ्यक्रम को कई भागों में बांट दिया गया है। पाठ्यक्रम में विषय को मेजर माइनर कैटेगरी में बांटा गया है और रजिस्ट्रेशन के लिए कॉलेज से जो डाटा भेजा जाएगा उसके आधार पर मेजर विषयों के चयन के संबंध में विश्वविद्यालयों को जानकारी मिलेगी। इसके बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो आपकी हो जाएगी। अब देखिएगा यहाँ पे, अब जो रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे समझिए कि आज से आपको लास्ट डेट जो है वो आपका 13 सितंबर तक का है, जो कि बिहार बोर्ड वाले को 200 रुपया और बिहार बोर्ड से बाहर वाले को 350 रुपया लग रहा है। और बहुत सारे छात्र कन्फ्यूजन में होंगे, सर मेरा रजिस्ट्रेशन तो हम पहले ही करवा लिए हैं जिसका 600 रुपया लगा था। तो ध्यान दीजिएगा, जो 600 रुपया लगा था वो रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका सब्जेक्ट चूज करने का था, वो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे काउंट नहीं होगा। अब यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है फॉर्म, और ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है परीक्षा देने का। ठीक है, यानी परीक्षा देने का रजिस्ट्रेशन का 200 रुपया आपको यहाँ पे लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि रजिस्ट्रेशन होता रहेगा और उसी बीच जो है वो आपका मिड सेमेस्टर टेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, परीक्षा से पहले सेमेस्टर फाइनल परीक्षा से पहले मिड सेमेस्टर टेस्ट की परीक्षा कॉलेज स्तर पर होगा, जो कि आपके कॉलेज में ही सेंटर होगा। राजभवन के कैलेंडर के अनुसार 11-16 सितंबर के बीच इसका आयोजन किया जाना है। तो आप सभी विद्यार्थी को आप रजिस्ट्रेशन जो है करवा लेना है। 13 सितंबर तक लास्ट डेट है, 200 रुपया इसका शुल्क लग रहा है। जिनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा वो सेमेस्टर 1 की परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। तो लिंक यहाँ पे दिया गया है सभी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पे आपका करवाने का। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से फटाफट अपना ऑनलाइन जो है वो यहाँ पे कीजिए, biharnotices.in पे जाकर। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।